दोस्तों, मुद्दा या वही पुराना है, लेकिन जो खबर आई है आज अलीगढ़ से ये दिल दहलाने वाली है कि किस तरह से मोहम्मद जुबैर को टारगेट करके उनको मारा गया, किस तरह से उनकी मॉब लिंचिंग की गई। उनकी माता अस्पताल में भर्ती थी और वो दवाई लेने जाते हैं तो दो व्यक्तियों के द्वारा उनसे नाम पूछा जाता है। नाम जब निकलता है मुसलमान मोहम्मद जुबैर, तो उनको किस तरह से मारा जाता है। साथ ही आप वीडियो देखेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा, दिल कहेगा कि किस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है एक तरीके से, और इसको मॉब लिंचिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस पे खामोश है। जहां कहा जाता है कि बुलडोजर राज है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, लेकिन यहां पर चुप्पी है। साफ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल में जुबैर की मां नमरीन भर्ती हैं। वो बीमार मां के लिए पानी लेने गया था। रास्ते में दो अज्ञात युवकों ने नाम पूछा। मुस्लिम पता चलने पर जुबैर को मखलान सिंह की छत पर ले जाकर के बुरी तरह पीटा गया। आरोपियों ने या फिर वीडियो बनाकर के वायरल किया। FIR दर्ज हुई है, लेकिन इस पर क्या कार्यवाही होगी? दोस्तों, आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर इस मुद्दे पर हम बात करें। अरे अंदर भाई अब किसी नहीं भाई रवि भाई अब किसी नहीं आऊंगा रहने दिया इधर ले तो वीडियो बात वीडियो बना रवि भाई तो वीडियो बना हम करेंगे बता भाई माफ कर दिए भाई लास्ट बार माफ कर दिए भाई लास्ट बार माफ कर दिए भाई रवि भाई मैं लास्ट बार माफ कर दिया आपकी भी दोस्तों, आपने वीडियो को देखा कि किस तरह से अलीगढ़ में एक समुदाय के व्यक्ति को किस तरह से पकड़ा गया और मुस्लिम जान करके उसको पीटा गया, बेरहमी से उसको मारा गया, किस तरह से उसकी FIR दर्ज हुई। लेकिन इस पर क्या कार्यवाही होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपने भी राज्यसभा में मनोज झा का भाषण सुना था। उन्होंने किस तरह से खुले तौर पर कहा था ये बात राहुल गांधी को उठानी चाहिए थी, ये बात विपक्षी नेताओं को जो बड़े बड़े लोकसभा में बैठे हुए उनको उठानी चाहिए थी, अखिलेश यादव को उठानी चाहिए थी। लेकिन मनोज झा ने जिस अंदाज में उस बात को रखा था वो यथार्थ है इस देश का, वो सच्चाई है हमारे मुल्क की। किस तरह से एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, वो लाइनें आप सुनिए कि मनोज झा किस तरह से उन लाइनों से साफ दर्शाते हैं कि किस तरह से उस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और उस समाज की मॉब लिंचिंग की जा रही है। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाइए, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी मंच से कुछ, जमीन पे कुछ। जय हिंद मैम, जय। दोस्तों, आपने मनोज झा की कविता को सुना कि वो दर्द है, वो एक इंसान का दर्द, एक समुदाय का दर्द है कि किस तरह से उसको टारगेट किया जा रहा है और वो उसके शब्दों में निकल के आ रहा है। लेकिन सरकार आंखें मूंदे खड़ी हुई है। क्या सरकार इस बात पे कोई कानून नहीं बना सकती? तो हमने पहले आपसे कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं। संसद में जब सत्र चल रहा हो तब कानून बनाए जाते हैं। यदि सत्र नहीं चल रहा है उसके बाद भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर किसी चीज में तत्काल कानून चाहिए तो अध्यादेश जारी हो सकता है। आप देखेंगे उल फलूल मुद्दों पर अध्यादेश जारी हो जाएगा। लेकिन जो हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जो हर समुदाय को टारगेट कर रही है, जो लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या कर रही है, लेकिन उसको लेकर के कोई अध्यादेश पारित नहीं होगा। कोई सरकार कानून ठोस नहीं बनाएगी जिससे कार्यवाही की जा सके। सिर्फ जनता को भटकाने का कार्य किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के मुद्दों से, इस तरह की घटनाओं से सत्ता की राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं, सत्ता को बनाए करके रखा जा सकता है और समुदाय के बीच में एक दीवार खड़ी की जा सकती है। दोस्तों, इस बात को आप समझिए कि जब इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती रहेंगी, आप ये देखिए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने राज्यसभा के भाषण में उन सभी लोगों को याद करने की कोशिश की। हम ये कह सकते हैं कि उन सभी लोगों को नहीं याद कर पाए वो, लेकिन जितना भी उन्हें वक्त मिला, जिस समय से उनको अपनी बात रखनी थी, उन्होंने उस समुदाय की बात रखी। उन्होंने उन माओं का दर्द रखा। उन्होंने उन बच्चों का सहारा बनकर बोले कि किस तरह से उनके लोगों को मार दिया गया। आप पहले इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो देखिए। मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है
कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं, जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। दोस्तों, आपने इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो को देखा। उन्होंने उस समुदाय के लोगों के दर्द को बयान करने की कोशिश की, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक लोकतंत्र में। जब जनता की आवाज जनता के प्रतिनिधि चुनकर के जाएं, तो वो इन बातों को रखें। और हमारी सरकारों से भी यही दरख्वास्त है, और मीडिया से भी ये दरख्वास्त है कि इन मुद्दों पर पूरा खुल करके बोले, वो इन पर अच्छी रिपोर्टिंग करे, ताकि सरकार के द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नए कानून बनने चाहिए जो कठोर हों। जब कहा जाता है कि एक देश एक कानून, एक देश एक नेता, जब सारी चीजों की बात की जाती है, जब बुलडोजर राज की बात की जाती है, जब कहा जाता है कि प्रशासन बहुत सख्त है, तो फिर इन पर सख्त कानून क्यों नहीं बनते, इन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों रोज दर रोज ये घटनाएं घटती हुई चली जा रही? क्यों उस समुदाय को रोज मारा जा रहा है? क्यों उस समुदाय को रोज कुचला जा रहा है? इस बात को आप समझिए। इससे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ये बात जनता को समझनी होगी। अभी आपने देखा कि किस तरह से जब टीम इंडिया जीत करके सबको खुशी हुई, लेकिन उसके लिए कितना बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया। लेकिन जब आपके देश के कानून बनने की बात होगी, जब आपके देश के लोगों की बात होगी, जब आपके देश के नागरिकों की बात होगी, तो उसमें कोई जनता बाहर निकल करके नहीं आएगी। अब तो ये जनता को ही निर्धारित करना होगा, क्या वो चाहती है इस तरह की मॉब लिंचिंग होती रहे? कब किसका कौन बेटा होगा ये किसी को नहीं पता, कब किसका भाई आ जाएगा लपेटे में किसी को नहीं पता। और कहावत है कि मारे तो सभी जाएंगे, जो साथ हैं वो भी, जो खिलाफ हैं वो भी। जब आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो आप भी मारे जाएंगे, और जो साथ में खड़े वो और बुरी तरीके से मारे जाएंगे। ये आपने पुरानी घटनाओं में देखा है। अभी देखा आपने जब रायबरेली में राजनाथ सिंह, जब अमित शाह आए थे, उनकी रैली चल रही थी, वहां पर एक जो न्यूज रिपोर्टर था उसको भी पीटा गया, उसको समझा गया था मुसलमान। लेकिन मुसलमान नाम, उसके जो बाल थे, उसकी जो दाढ़ी, उसका जो लुक था, वो दिखा रहा था कि वो शायद मुसलमान है। और वो जब अमित शाह के रैली में सवाल पूछने लगा महिलाओं से, तो उसको वहां पर पीटा जाने लगा। अब इस बात को आप समझिए, वो कहता रहा कि मैं पंडित हूं, लेकिन फिर भी उसको पीटा जाने लगा। और किस तरह से समाज को बांटने की कोशिश की जाएगी सत्ता के द्वारा, ये बहुत देखना दिलचस्प है और लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला विषय है। लोकतंत्र की जनता के लिए शर्मसार करने वाला विषय है, शर्म से डूब मरने वाला विषय है कि हमारे देश में किस तरह के धर्म के आधार पर ये मॉब लिंचिंग हो रही है, और सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी हुई है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें और जो जनता के मुद्दे उनको उठाते रहें, तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज में, आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।